नमस्कार दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे स्पाईवेयर और स्टाकरवेयर, साथ ही साथ ब्लू पॉपी और BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और TTSZ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्पाईवेयर और स्टाकरवेयर से। तो स्पाईवेयर और स्टाकरवेयर होते क्या हैं? तो ये एक प्रकार के ऐप होते हैं और ये वायरस और अन्य मैलवेयर की तरह इंटरनेट से जुड़े उपकरणों को संक्रमित करते हैं। तो अभी हाल ही में एक प्रमुख साइबर सुरक्षा प्रदाता कंपनी के अनुसार मार्च से जून तक, यानी कि जो लॉकडाउन का समय था, स्पाईवेयर और स्टाकरवेयर के उपयोग में 51% की वृद्धि हुई है। तो ये एक प्रकार के ऐप होते हैं स्पाईवेयर और स्टाकरवेयर। तो जैसा कि बताया आपको कि ये वायरस और अन्य मैलवेयर की तरह इंटरनेट से जुड़े उपकरणों को संक्रमित करते हैं। साथ ही साथ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जहां हम वायरस और मैलवेयर को पता लगा सकते हैं, लेकिन ये जो स्पाईवेयर और स्टाकरवेयर होते हैं ये उपयोगकर्ताओं के उपयोगी ऐप के रूप में धोखा देने का कार्य करते हैं। इसके अलावा उनकी जानकारी के बिना ये डेटा चोरी करके अपने केंद्रीय सर्वर को डेटा भेजते हैं। और ये एक बात है कि ये जो ऐप हैं स्पाईवेयर और स्टाकरवेयर, ये उपकरण किस प्रकार हम तक पहुंचते हैं। तो किसी भी स्पाईवेयर ऐप को दूरस्थ माध्यम से किसी के भी फ़ोन में या फिर सिस्टम में इंस्टॉल किया जा सकता है। साथ ही साथ ये जो स्टाकरवेयर ऐप है उनको डिजिटल माध्यम से जुड़े उपकरण में किसी व्यक्ति द्वारा निजी पहुंच होने पर इंस्टॉल किया जा सकता है। और अगर हम बात करें कि स्पाईवेयर और स्टाकरवेयर के कार्य क्या हैं, तो ये क्या करते हैं, जो स्पाईवेयर ऐप हैं ये उपकरण के डेटा उपयोग पैटर्न तक अपनी पहुंच बनाते हैं। साथ ही साथ उपयोगकर्ता के जो फ़ोटो होते हैं, वीडियोज़ होते हैं और ऑडियोज़ होते हैं और जो उनकी व्यक्तिगत जानकारी होती है उनको प्राप्त कर लेते हैं और उसे अपने केंद्रीय सर्वर तक भेजने का कार्य करते हैं। और स्टाकरवेयर ऐप की बात करें तो ये भी स्पाईवेयर की तरह ही कार्य करता है। इसके अलावा ये अपने मास्टर डिवाइस को यानी कि केंद्रीय सर्वर को उपकरण की अवस्थिति का पता भी भेज देता है। इसके अलावा जितने भी इसका स्पाईवेयर और स्टाकरवेयर हैं ये गोपनीय रूप से कार्य करते हैं, जिसमें ऐप का कोई नामो निशान नहीं होता। साथ ही साथ ये एक बार इंस्टॉल हो जाने पर मास्टर डिवाइस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके यानी कि हमारे ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और बातचीत को नियंत्रित करने, बाधित करने और यहाँ तक कि बदलने तक में भी सक्षम होते हैं। तो ये एक प्रकार के ऐप होते हैं स्पाईवेयर और स्टाकरवेयर, और इनका पहचान करना काफ़ी मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं ब्लू पॉपी की। तो जैसा कि मैंने फूल का चित्र बनाया हुआ है, तो ब्लू पॉपी एक तरह फूल का पौधा है और इस फूल को हिमालयी फूलों का रानी कहा जाता है। इसके अलावा ब्लू पॉपी का वैज्ञानिक नाम मेकोनोपिस एक्यूलेटे है। और ये जो ब्लू पॉपी फूल का पौधा है ये उत्तराखंड के हुमायूं से लेकर कश्मीर तक, यानी कि उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक पाया जाता है और यहाँ 3000 से 5000 के मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो अभी चर्चा में ब्लू पॉपी इसलिए है क्योंकि हाल ही में एक अध्ययन किया गया, उससे ये स्पष्ट हुआ कि ब्लू पॉपी जो कि हिमालय के निचले क्षेत्रों तथा शैलयुक्त हिमोड़ों में पाए जाते थे वहाँ से विलुप्त हो रहे हैं। तो इसलिए इस पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर ब्लू पॉपी के ऊपर, तो ध्यान दीजिएगा। ब्लू पॉपी फूल के पौधे का एक प्रकार है और ब्लू पॉपी का वैज्ञानिक नाम मेकोनोपिस एक्यूलेटे है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की, यानी कि BIS की। तो जिसे हम भारतीय मानक ब्यूरो कहते हैं। इसके अलावा ये उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और ये एक राष्ट्रीय मानक संस्था है। साथ ही साथ इसकी स्थापना 1986 में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत किया गया है। और इसके अलावा उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के जो प्रभारी मंत्री होते हैं वो, या फिर जो भारतीय मानक ब्यूरो प्रशासनिक विभाग के जो प्रमुख होते हैं वो भारतीय मानक ब्यूरो के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा एक कारपोरेट निकाय के रूप में भारतीय मानक ब्यूरो में 25 सदस्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा कितने सदस्य होते हैं, 25 सदस्य होते हैं, जिन्हें कि केंद्र तथा राज्य सरकारों, इसके अलावा उद्योग, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों
तथा उपभोक्ता संगठनों में से नियुक्त किया जाता है। यानी जो सदस्य होते हैं वो केंद्र और राज्य सरकार के सदस्य, इसके अलावा कोई उद्योगपति, वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान, साथ ही साथ जो उपभोक्ता संगठन होते हैं उनके सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा अगर हम भारतीय मानक संस्थान यानी कि BIS की बात करें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की, तो इनका पहले नाम भारतीय मानक संस्थान था, जो अब भारतीय मानक ब्यूरो है। तो इसका नाम पहले भारतीय मानक संस्थान था, जिसकी स्थापना सन 1947 में किया गया था और वर्ष 1986 में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत 1986 के तहत इसको फिर से स्थापित किया गया। और इसके अगर हम मुख्यालय की बात करें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। साथ ही साथ इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि सभी क्षेत्रों के हिसाब से बटे हुए हैं। अगर कुल इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थित है जो कि पूर्वी भारत के मामलों को देखता है। दूसरा कार्यालय चेन्नई में स्थित है जो कि दक्षिणी भाग यानी कि भारत के दक्षिणी हिस्से का मामला देखता है। इसके अलावा मुंबई में जो स्थित है इसका क्षेत्रीय कार्यालय वो पश्चिमी भारत के कार्य को देखता है। और जो चंडीगढ़ में स्थित है क्षेत्रीय कार्यालय वो उत्तरी भारत में BIS यानी कि भारतीय स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के काम को देखता है। साथ ही साथ दिल्ली में भी इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है जो कि मध्य भारत के कार्य को संभालता है। और अगर हम बात करें कि BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का कार्य क्या है, तो ये उत्पादकों का मानकीकरण करता है, साथ ही साथ गुणवत्ता प्रमाणन का कार्य करता है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण के उपायों का कार्य करता है और वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप मूल्यांकन कार्य को संपादित करता है भारतीय मानक ब्यूरो। तो ये हो गया भारतीय मानक ब्यूरो के ऊपर थोड़ी सी जानकारी। अब हम एक बात कर लें, एक टर्म्स है TTSZ यानी कि ट्यूटिंग टाइडिंग सचर जोन। तो ये पूर्वी हिमालय का एक प्रमुख हिस्सा है। पूर्वी हिमालय की अगर हम बात करें तो भारत का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है जिसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल है, तो वहाँ का एक यानी कि ये पूर्वी हिमालय का एक प्रमुख हिस्सा है जहाँ पे हिमालय जो है ये दक्षिण की ओर मुड़ती है और इंडो बर्मा रेंज से जुड़ती है। तो उस एरिया को ट्यूटिंग टाइडिंग सचर जोन कहा जाता है। और अभी यहाँ पे ये हुआ है कि हालिया एक अध्ययन किया गया है, तो उस अध्ययन के अनुसार TTSZ के कारण ही अरुणाचल प्रदेश में 2 अलग अलग गहराइयों पर मध्यम स्तर के भूकंप उत्पन्न हो रहे हैं। तो TTSZ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि बताया आप, ये पूर्वी हिमालय का एक प्रमुख हिस्सा है जहाँ पे हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है और इंडो बर्मा रेंज से जुड़ता है। तो TTSZ यानी कि ट्यूटिंग टाइडिंग सचर जोन। तो ये था थोड़ी सी जानकारी। नमस्कार।